हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आप में से बहुत से लोग जो है मेरे से कितनी बार पूछते हैं कि आप कोई बुक्स बता दो सीटेट के लिए, मैथ्स के लिए, मैथमेटिक्स, साइंस के लिए। तो मैं कभी बुक्स बता नहीं पाती थी क्योंकि मुझे कोई ऐसी बुक्स मिलती नहीं थी, और जो बुक्स मेरे पास थी उसमें बहुत एरर थे। इवन मैंने हमेशा से बोला है कि अगर बुक्स में ही गलतियाँ मिलेंगी तो हमारा जो है हम एग्जाम को कैसे अच्छे से क्रैक कर पाएंगे, क्योंकि आप बुक से पढ़ते हो, बुक से एनालिसिस करते हो सब कुछ। बट ये सबसे अच्छी बात है कि आप सभी के लिए कि स्मार्ट बुक्स जो है फर्स्ट टाइम मैंने भी देखा और बहुत अच्छा है। सबसे पहले मैंने इसको बहुत अच्छे से एनालिसिस किया, देखा कि हाँ ये कैसा है। तो मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या चाहते हैं कि हमको ये पता चले कि मेरे कंपटीटर जो मेरे साथी जो हैं सीटेट वाले ही हैं, वो इस क्वेश्चंस को कितने समय में कर रहे हैं और मेरे से क्वेश्चंस कितने समय में हो रहा है, मैं इस क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ। और अगर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाता है और उस क्वेश्चन को जैसे कि हम नहीं कर पाते हैं, तो अंदर से ऐसा लगता है कि अरे यार मेरे से ही नहीं हो पा रहा है, बाकी सब तो कर लेते होंगे। बट ऐसा नहीं होता है, वो भी उस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे होते हैं। बट ये पता कैसे चलेगा? और अगर ये पता चल जाता तो हमारी जो प्रिपरेशन वो बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो जी हाँ, ये मैं जिस बुक के बारे में बात करने वाली हूँ, ये एस चंद और टेक्स्ट बुक के द्वारा जो इसको पब्लिश किया गया है, सीटेड स्मार्ट बुक। ऑल स्टेट एग्जाम्स भी होंगे। सबसे खास बात क्या है ना, हिंदी इंग्लिश का कोई लफड़ा ही नहीं है, दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। सोल्यूशंस भी है, कंटेंट भी है, सब कुछ है। इसका सबसे खास बात क्या है ना कि स्मार्ट बुक, स्मार्ट आंसर की, स्मार्ट ऑप्शंस, सब कुछ स्मार्ट है और ये आपकी प्रिपरेशन को भी स्मार्ट कर देगा। ये जो 2000, इसमें आपको 2000 क्वेश्चंस मिलेंगे, और ये जो 2000 क्वेश्चंस हैं ये ऐसे ही नहीं तैयार किया गया है। जो 9 सालों में टेक्स्ट बुक में जितने भी एस्पिरेंट्स ने वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए वो बहुत अच्छे नंबर लेकर आए। ऑब्वियस ही बात है, जो टॉपर्स बन जाते हैं 143, 145 जो ये बच्चे लेकर आते हैं, और जिस क्वेश्चन को उन लोगों ने सॉल्व किया होता है वो पूरा 9 सालों का ये जिस्ट है, एक तरह से निचोड़ है, वही क्वेश्चन इस बुक में अब जो है आप सभी के लिए प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अभी मैं आपको डेमो दिखाऊंगी तो आपको एकदम अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। उसके बाद से आप सोचना कि आपको क्या करना है, बट सबसे पहले मैं आपको डेमो दिखा देती हूँ। देख लेते हैं सबसे पहले इसमें क्या क्या चीज़ें आप सभी के लिए बहुत अच्छी होने वाली हैं। 2000 आपको पता ही है स्मार्ट क्वेश्चंस बैंक मिलेंगे। मैथमेटिक्स एंड साइंस का जो पेपर 2 का पेपर होता है ना, उससे रिलेटेड सारी रिव्यू मैं करने वाली हूँ। ठीक है, उसके बाद से आप देखना आपको क्या करना है। आप यहाँ पर देखिए, इसमें आपको ऑप्शन सेलेक्शन परसेंटेज मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है ना कि कोई भी ऑप्शन को अभी मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी कि एक क्वेश्चन है उसको कितने % बच्चों ने किया है और कितने बच्चों ने नहीं किया है। टाइम टू आंसर मिलेगा। मान लो एक क्वेश्चन को आप जो है 10 सेकंड में कर रहे हो, कोई दूसरा 20 सेकंड में कर रहा है, तो आप अपना स्पीड बढ़ाओगे। स्मार्ट आंसर की मिलेगी कि कोई मान लो ऑप्शन है ABCD, जैसा यूट्यूब पे मैं पोल करती हूँ, तो ए को कितने % बच्चों ने किया है, बी को कितने % बच्चों ने किया है। ओके, और इसमें देखिए आपको भी पता है एनसीईआरटी का बहुत बड़ा रोल होता है, तो एनसीईआरटी तो है ही, मैथ्स और साइंस की पेडागोजी के कंटेंट हैं, और ये लेटेस्ट है, सब कुछ लेटेस्ट वाला ही है, तो कोई भी इसमें पुराना नहीं है। अब एक क्वेश्चंस को मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखो, आपको इस बुक्स को कैसे यूज करना है वो देख लो। सबसे पहले देखो, मान लो ये क्वेश्चन है कि फॉलोइंग डिफीटेड द मुगल्स इन द बैटल ऑफ करनाल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके सामने आया तो आपको लगेगा कि अरे यार ये क्वेश्चन तो बड़ा टफ है, ये हमसे तो हो ही नहीं रहा है। बट यहाँ पर आप देखो 26 सेकंड्स दिया हुआ है, और आपको 26 सेकंड का मतलब क्या है कि इस क्वेश्चन को जो दूसरे बच्चे हैं ना, उन्होंने 26 सेकंड में कंप्लीट किया है। तो अगर आप 1 मिनट ले रहे हो, इट मीन्स कि आपकी तैयारी उतनी अच्छे से नहीं है, तो आप क्या करोगे, और भी अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को, अपने कंटेंट पे काम करोगे, और आप भी 26 सेकंड से भी कम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ये समझ गए? तो यहाँ पर देख रहे हो आप, सब कुछ स्मार्टली है। यहाँ पे टाइम भी दिया गया है, जो कि पहली बार ऐसा किसी बुक में हुआ है। दूसरी चीज देखिए, अब स्मार्ट आंसर की का मतलब क्या है कि कितने % बच्चों ने जो है इसको सही किया है। यहां पर देखिए 89% स्टूडेंट्स जो है ना, इस क्वेश्चन को देखे, तो पहला वाला जो क्वेश्चन है उसको देखे, बट उन्होंने अटेम्प्ट नहीं किया है। केवल 3% बच्चों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। तो देख रहे हो, इस क्वेश्चन को आपको पता चल गया कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था, केवल 3% लोगों ने ही किया है। तो क्यों ना मैं भी इस 3% में आ जाऊं, ऐसा आप कर सकते हो। ओके, तो ये चीज़ भी है। दूसरी चीज़ देखिए, आपको इसमें ये मैंने बता दिया। यहाँ पर देखो, आप ऑप्शंस को जो है सिलेक्शन परसेंटेज भी देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया यूट्यूब पे हम पोल करते हैं। मान लो ये ABCDE है, तो आपको पता चलेगा A 2% लोगों ने किया है, B को 1%, ठीक है, C को भी देखो, D को 96%, मतलब D को 96% लोगों ने अटेम्प्ट उसको राइट किया है यहाँ पर इसको। तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि अच्छा, मतलब 96% जो लोग हैं वो सही आंसर दे रहे हैं। तो ये भी आपको यहाँ से बहुत, मतलब बहुत अच्छा होता है अगर आपको सब कुछ बुक्स में ही मिल जाए, तो इससे अच्छी बात क्या ही होगी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हो 3 डिफिकल्टी लेवल भी इसमें दिए गए हैं, ईजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट। तो यहाँ पर आप पता कर सकते हो कि करेक्ट परसेंटेज भी है कि 65 से 100%
लोगों ने जो है किया है, बट वो क्या था, इजी था। मॉडरेट वालों को केवल देखो 35% लोगों ने ही क्या किया, स्किप कर, मतलब स्किप परसेंटेज भी दिखा रहा है, इतने लोगों ने स्किप कर दिया है और इतना किया है। 0 से 35% जो डिफिकल्ट था उसमें 65 से 100% लोगों ने स्किप कर दिया है। मतलब कुल मिला के यहाँ पे आपको अपने दोस्त से पूछने की जरूरत ही नहीं है कि यार तुम्हारा पेपर कैसा चल रहा है, तुम कैसे पढ़ रहे हो, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा, क्योंकि कोई बताता तो है नहीं वैसे भी। अब यहाँ पर देखो, इस बुक में आपको पैटर्न, सिलेबस सब कुछ मिलेगा, मतलब एक एक चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। मैं सबसे पहले सिलेबस ही दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैथ्स और साइंस के हैं, यहाँ पे सब कुछ है। देखिए, नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, ये सब मैथ्स के हैं। मेंसुरेशन है, मैथमेटिक्स, पेडागोजी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब मैथ्स और साइंस में जितने भी टॉपिक्स हैं ना, सब कुछ है यहाँ पर। ये देखिए, सारे चैप्टर्स भी ऐसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के हैं। यहाँ पर देखिए ये सारे, तो ये एक बार आप, मैं तो बोलूँगी एक बार इसको आप जरूर करके देखना, इस बुक से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। और सबसे अच्छी बात, एक आंसर की भी मिलेंगी, सोल्यूशन भी मिलेगा। देखो ये क्वेश्चन है, अब मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, मैथ का। अब इस क्वेश्चन को 81 सेकंड्स में बच्चों ने किया है, तो आप क्या करोगे, अपना टाइम बढ़ा दोगे या कम कर दोगे। बढ़ाने का मतलब ये होता है कि आपसे हो ही नहीं रहा है, आप लगा रहे हो 2 मिनट 3 मिनट, तो टाइम ही तो बढ़ा रहे हो ना, तो अपना टाइम कम करो, 81 सेकंड तक लेकर आओ, फिर 81 से 50 सेकंड तक लेकर आओ। तो ये सारी चीज़ें आपको हेल्प करेगी। हर एक क्वेश्चन पे आप देख रहे हो टाइम लिखा है, कि इसका मतलब कि इस क्वेश्चन पे बच्चों ने इतना समय लगाया है, 14 सेकंड में इसको कर लिया है, इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, हलवा है, तो आपको इस पर ज़्यादा समय नहीं देना है। ये 110 सेकंड है, इसका मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप क्या करोगे, इसी समय में अपनी तैयारी को मैनेज करोगे। तो मैंने आई थिंक सब कुछ तो आपको बता ही दिया है। एक चीज़ और आपको दिखा देती हूँ, जो आंसर की है वो, ये देखिए, ये देखिए, पीछे आपको आंसर की मिलेगा। यहाँ पर देख रहे हो कितने लोगों ने स्किप किया है, 48%। यहाँ पर सब कुछ अच्छे से आपको डिटेल में दिखेगा, हर एक ऑप्शंस के साथ पीछे आंसर की भी मिलेंगी, तो आप यहाँ से अपनी तैयारी को भी अच्छे से देख सकते हैं। ये देखिए, ऑप्शन सी है, सी मतलब इसमें से करेक्ट स्किप्ड वाले क्वेश्चन है, डी, डी, बी, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक बार आप बुक्स मंगा लो, फिर आप अच्छे से इसको देख सकते हो, समझ सकते हो। सो आई होप आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई भी दिक्कत होगी कमेंट बॉक्स में पिन कर देना। और हाँ, ये सब कुछ आपके ऊपर है, आपको लेना है नहीं लेना है, क्योंकि एग्जाम आपका होगा, आपको अच्छे नंबर लेकर आने होंगे। मेरा काम है आपको सही गाइडेंस देना, जो कि मैंने दे दिया है। बट याद रखना, 3 से 9 फरवरी के बीच में इसकी सेल है। अगर इस बीच में आप परचेज करते हो तो आपको 45% ऑफ मिलेगा, प्लस फ्लैट 10% ऑफ ऑल सीटेड एग्जाम्स, ठीक है। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन किया हुआ है, आप वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसको प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि जो लोग भी जो है स्क्रीन पे, मतलब कई बार ऐसा होता है ना कि हम स्क्रीन पे नहीं पढ़ने में उतने कंफर्टेबल होते हैं, बहुत दिक्कत होती है। जैसे कि मैं अपना बताऊं तो मुझे भी बहुत दिक्कत होती है, बट वैसा कुछ अवेलेबल नहीं था। अगर ये उस टाइम पे होता तो मैं इस बुक से भी जरूर पढ़ाई करती, क्योंकि बुक से पढ़ने से क्या होता है ना कि आपका इंटरेस्ट बनता है, आप अंडरलाइन कर सकते हो। स्क्रीन वाली चीजों में हम अंडरलाइन नहीं कर सकते हैं, बहुत सी चीजें होती हैं। और ये जो बुक है ना, वो एरर फ्री भी है, तो ये भी इसकी खास बात है। दूसरी चीज कि आप स्क्रीन उस पर अंडरलाइन कर दो, आपने कहां तक पढ़ लिया उसको आप फोल्ड करके भी रख सकते हो, मतलब अपने हिसाब से हम चीजों को कर लेते हैं। तो ये अगर आपके सामने, अगर हाथ में बुक होता है तभी तो पॉसिबल हो पाएगा। ओके, तो इसीलिए मैंने ये आप सभी को बताया है। और मैंने जो चीज बोली है ना कि आपको अपने आंसर्स को एनालिसिस करना है, तो आप देखना, उससे आपके नंबर भी बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगा और सच में आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं एनालिसिस वाली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।